पीएम मोदी ने आपातकाल को आज फिर से याद किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि आज से ठीक 45 साल पहले देश पर आपातकाल थोपा गया था। उस समय भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया, यातनाएं झेली, उन सबको मेरा शत शत नमन। पीएम मोदी ने आगे कहा कि उनका त्याग और बलिदान देश कभी नहीं भूल पाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में आपातकाल लगाए जाने की 45वीं बरसी पर टिप्पणी की है। अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि आज के दिन 45 साल पहले सत्ता के लिए एक परिवार के लालच ने आपातकाल लागू कर दिया था। रातों रात राष्ट्र को जेल में बदल दिया गया। प्रेस, अदालतें, अभिव्यक्ति की आजादी सब खत्म हो गई। गरीबों और दलितों पर अत्याचार किए गए। सीबीएसई ने कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से 10वीं और 12वीं के बचे हुए पेपर रद्द करने का फैसला किया है। इन दोनों क्लास के 29 सब्जेक्ट्स के पेपर 1 से 15 जुलाई के बीच होने थे। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को हुई सुनवाई में बोर्ड की तरफ से सरकार ने बताया कि अब 12वीं के स्टूडेंट्स का असेसमेंट उनके पिछले 3 एग्जाम के आधार पर होगा। वे बचे हुए पेपर बाद में भी दे सकेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी की वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कोरोना पर पीएम मोदी ने सही समय पर फैसला लिया है, साथ ही सरकार ने सही समय पर लॉकडाउन किया। पीएम मोदी ने देश को बचा लिया है। उन्होंने कहा कि देश में रोजाना करीब 4.5 लाख पीपीई किट बन रहे हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान किसानों के लिए कई बड़ी योजनाएं लेकर आए हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सोपोर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकी मार गिराए हैं। सोपोर जिले के हर्द शिवा इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक और बड़ा झटका लगा है। आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF को ग्रे लिस्ट में जगह दी गई है। अधिकारियों ने कहा कि FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया है। बता दें कि पाक लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों को पहुंचाने वाली फंडिंग पर नकेल कसने में विफल रहा है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए 6 राज्यों में भारी बारिश को अलर्ट किया है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, हिमाचल, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी वर्षा की चेतावनी दी है। IMD के वरिष्ठ वैज्ञानिक RK जेनामनी ने बताया कि बारिश के चलते बाढ़ की आशंका भी हो सकती है। मध्य प्रदेश के 12 जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश को अलर्ट किया है। वहीं छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में आज भी बारिश होने के आसार हैं। 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ में जमकर बारिश हुई थी। मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में भी जमकर बारिश हुई है। बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। देश में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आज पेट्रोल के दाम 16 पैसे और डीजल के दाम 14 पैसे के साथ एक बार फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 79 रुपए 92 पैसे और वहीं डीजल 80 रुपए प्रति लीटर से भी ज्यादा हो गया है। इंदौर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी का विरोध किया। कांग्रेसियों ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने पेट्रोल पंप पर जाकर भाजपा लूट केंद्र के नाम से केक काटा। देश में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम के विरोध में छत्तीसगढ़ में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आम जनता और किसानों की अपेक्षा का आरोप लगाया है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी कार को डोर से खींचते हुए भी दिखाई दिए। भोपाल में पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन करना दिग्विजय सिंह को महंगा पड़ गया। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर केस दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश में अब इसे लेकर सियासत भी तेज हो गई है। केंद्र कैबिनेट की बैठक में कोऑपरेटिव बैंक पर बड़ा फैसला लिया गया है। देश की 1482 अर्बन और 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंकों को अब RBI के आदेश और निर्देश लागू करने होंगे। इनका ऑडिट भी RBI नियमों के तहत होगा। इस निर्णय से आम लोगों की जमा पूंजी सुरक्षित रहने की अब गुंजाइश बढ़ गई है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लखनऊ में बीजेपी वर्चुअल जनसंवाद रैली की गई। दिल्ली से जुड़े केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उत्तर प्रदेश के नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद स्थापित किया। यूपी के उप मुख्यमंत्री KP मौर्य ने भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी की गतिविधियों की जानकारी दी। रतलाम जिले में जर्जर मकान की छत गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। वहीं एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। पूरा मामला औद्योगिक थाना क्षेत्र का है। मध्य प्रदेश में सत्ताधारी दल बीजेपी भले ही दावा कर रही हो कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। सत्ता और संगठन के बीच चर्चा के बाद लिस्ट भी तैयार हो गई है, लेकिन खबर यह है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC और सामान्य वर्ग के बीच संतुलन नहीं बैठ पा रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बीजेपी नेताओं में फूट पड़ने की आशंका के चलते अब तक चेहरे तय नहीं हो पाए हैं।
इंदौर पुलिस ने मानव तस्करी, हेराफेरी और सामूहिक दुष्कर्म जैसे मामलों में फरार आरोपी जीतू सोनी के भाई इनामी आरोपी महेंद्र सोनी को गिरफ्तार किया। महेंद्र सोनी को गुजरात के अमरेली जिले से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल पुलिस को पिछले 6 महीने से फरार चल रहे माफिया जीतू सोनी और उसके भाइयों के गुजरात के अलग अलग इलाकों में छुपे होने की सूचना मिल रही थी। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना को लेकर बड़ा बयान दिया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इंदौर को सरकार ने चीन का वुहान नहीं बनने दिया। दिल्ली, मुंबई से मध्य प्रदेश की स्थिति बेहतर है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में जमातियों से कोरोना फैला है। और मध्य प्रदेश का उस समय का कमलनाथ जी का शासन आईफा अवार्ड की चिंता कर रहा था। ये दोनों ही, जमाती की चिंता नहीं हुई, कोरोना की चिंता नहीं हुई और उसके कारण से इंदौर में ये स्थिति भयावह बनी कि मध्य प्रदेश की सरकार ने और इंदौर के शासन और प्रशासन ने कैसा काम किया, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कितनी चिंता की, यहाँ के जो नेता हैं उन्होंने कैसी चिंता की। होशंगाबाद जिले से पुलिस वालों की दरियादिली सामने आई है। इलाज के लिए हॉस्पिटल जा रही गर्भवती महिला को कोतवाली पुलिस ने मदद की। महिला जब थाना परिसर पहुंची तो पुलिस वालों ने 108 पर फोन कर एम्बुलेंस को बुलाया और उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर करीब 95 लाख हो गए हैं। कुल मौत का आंकड़ा 4,83,000 से ज्यादा हो गया। वहीं पूरी दुनिया में 51 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो गए हैं। अमेरिका में कोरोना से अब तक 24,63,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में अब तक 1,24,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहीं लगभग 10,39,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। कोरोना के मामले में ब्राजील विश्व में दूसरे स्थान पर है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 11,92,000 के पार पहुंच गई। ब्राजील में कोरोना से अब तक करीब 53,874 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इलाज के बाद 6,50,000 से करीब लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना के मामले में रूस विश्व में तीसरे स्थान पर है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 6 लाख को पार कर गई है। रूस में कोरोना से अब तक 8,513 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इलाज के बाद 3,68,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना ने 4,72,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। देश भर में एक दिन में 15,868 नए मरीज मिले हैं। देश में अब तक 2,71,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 14,907 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। देश में रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ है। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 1,42,000 के पार हो गए हैं। अब तक 6,739 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या 62,000 के पार हो गई है। एक दिन में 3,889 नए मामले सामने आए हैं और 4,161 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। मुंबई में मरीजों का आंकड़ा अब 69,528 हो गया है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 70,000 के पार हो गई है। अब तक 2365 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 41,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। बता दें कि एक दिन में लगभग 2,865 लोग रिकवर हुए। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 67,000 को पार कर गया है। कोरोना से अब तक 833 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में एक दिन में लगभग 2,516 नए मरीज मिले हैं। वहीं 24 घंटे में 1,227 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 29,000 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1,736 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 21,000 लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। वहीं एक दिन में 575 नए मरीज मिले हैं और 25 लोगों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,421 तक पहुंच गया। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 808 हो गई है। वहीं अब तक 1,601 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक 12 लोगों की मौत हुई है। राहत की बात यह है कि छत्तीसगढ़ में रिकवरी रेट में तेजी से सुधार हो रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 12,481 तक पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश में 535 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब तक प्रदेश में 9,882 मरीज ठीक हो चुके हैं और मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,441 है। इंदौर में 4,461 पॉजिटिव अब तक मिल चुके हैं। शहर में 3,290 मरीज ठीक हो चुके हैं। यहां संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या 207 तक पहुंच गई है। शहर में औसतन संक्रमण से मरने वाले मरीजों का आंकड़ा चौंकाने वाला है। स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज इंदौर के मेडिकल कॉलेज अरविंदो मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने मरीजों का हाल भी जाना। नरोत्तम मिश्रा के साथ ही जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट भी मौजूद रहे।
भोपाल के जेपी अस्पताल में बीजेपी के 2 विधायक कोरोना की जांच कराने के लिए पहुंचे। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया और देवीलाल धाकर ने हॉस्पिटल पहुंचकर कोरोना टेस्ट कराया। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान एक बीजेपी विधायक में कोरोना की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद संपर्क में आए विधायकों को होम क्वारंटीन में रहने के आदेश दिए गए हैं। भोपाल में बीजेपी दफ्तर में आपातकाल पर प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का शुभारंभ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल रहे। भाजपा इस दिन को काला दिवस के रूप में मना रही है और इसी को लेकर बीजेपी ने प्रदर्शनी लगाई। मरवाही में उपचुनाव के लिए चुनावी बिसात बिछने लगी है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने मरवाही के कार्यकर्ताओं से चर्चा की। इस दौरान मोहन मरकाम ने कहा कि एकजुट जब हम रहेंगे तभी जंग फतह कर पाएंगे। मरवाही उपचुनाव को लेकर कुर्ता पहनकर खुद को बड़ा कांग्रेसी नेता समझने वालों को पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। उन्होंने नसीहत दी कि पहले अपनी जिम्मेदारी वाले बूथों को जिताइए, तभी हम मानेंगे कि आप बड़े नेता हैं। मोहन मरकाम 2 दिनों तक लगातार गोरेला, पिंडरा और मरवाही ब्लॉक कांग्रेसियों से 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। बेमेतरा में रेप में नाकाम होने पर आरोपियों ने 14 साल की बच्ची को आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद पीड़िता को रायपुर के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं पीड़िता के बयान के बाद 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया अपने 1 दिवसीय प्रवास के दौरान गुरुवार को बालोद पहुंची। उन्होंने यहां वन विभाग के डिवीजन कार्यालय परिसर में निःशुल्क पौधा वितरण वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण बेहतर हो, इसके लिए एक ही कारगर उपाय है। नान घोटाले के आरोपी और पूर्व आईएएस डॉक्टर आलोक शुक्ला को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। बीजेपी नेता नरेश गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आलोक शुक्ला और शासन को नोटिस जारी किया। याचिका में डॉक्टर शुक्ला की संविदा नियुक्ति को चुनौती दी गई है। बिलासपुर में प्रशासन ने नए सेंट्रल जेल निर्माण के लिए सैकड़ों कब्जाधारियों को नोटिस थमा दिया है। मानसून के बीच प्रशासन की इस कार्रवाई पर सत्ता पक्ष पर विपक्ष ने सवाल दागे हैं। बेलतरा के विधायक रजनीश सिंह का कहना है कि आखिर मानसून और कोरोना संक्रमण के बीच कई सालों से बैमा गांव में 50 एकड़ क्षेत्र में रह रहे लोग आखिर कहां जाएंगे। उन्होंने लोगों के विस्थापन का मुद्दा भी उठाया। दुर्ग बाल संप्रेक्षण गृह में अपचारी बालकों ने जमकर उत्पात मचाया। 9 बच्चे देर रात केयर टेकर को बंधक बनाकर संप्रेक्षण गृह की दीवार फांदकर भाग निकले। गार्ड ने भाग रहे 4 बच्चों को पकड़ा, वहीं 2 को उनके परिजनों ने वापस भेजा है। 3 फरार बालकों की पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस भी अपचारियों के उपद्रव को रोकने में जिला प्रशासन नाकाम रहा। बस्तर जिले के कोडेनार थाना क्षेत्र के मंडवा गांव में एक प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को जानकारी मिली है कि मंडवा निवासी दयाराम का प्रेम प्रसंग भेजरी पदर निवासी युवती के साथ चल रहा था। दयाराम पहले से ही शादीशुदा था। मंगलवार को दयाराम और उसकी प्रेमिका का विवाद पत्नी के साथ हो गया, जिसके बाद पेड़ पर लटक कर दोनों ने आत्महत्या कर ली। ग्वालियर के हाईवे पर स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में चोरों ने सेंध लगाकर चोरी करने का प्रयास किया। चोर बैंक की दीवार को तोड़कर बैंक के अंदर घुस गए, लेकिन बैंक की तिजोरी को तोड़ नहीं सके। चोरों की हरकत बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मानसून आने के बाद धमतरी जिले में हो रही लगातार बारिश के चलते गंगरेल बांध के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। इस बारिश में बांध में लगभग 2 टीएमसी पानी की बढ़ोतरी हुई है। वहीं 12 टीएमसी उपयोगी जल भी मौजूद है। इस पर जल संसाधन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इतने पानी में किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल जाएगा। वहीं पीने के पानी की भी दिक्कत नहीं होगी। भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के बीच एक अच्छी खबर आई है। थाईलैंड ने भारत से नया कारोबारी रिश्ता कायम करते हुए भिलाई स्टील प्लांट को 20,000 टन बिलेट का ऑर्डर दिया है। थाईलैंड की डिमांड को भिलाई स्टील प्लांट ने जुलाई तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। थाईलैंड इन बिलेट्स का उपयोग सरिया और प्लेट्स बनाने के लिए करेगा। सुकमा जिले में नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया। नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगे 6 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। वाहनों में 2 हाइवा, 2 जेसीबी और 1 पोखरेन शामिल है। पूरी घटना धनी कोड़का इलाके की है। ग्वालियर जिले के सेंट्रल बैंक में चोरों ने सेंध लगा दी। चोरों ने बैंक में पैसे से भरी तिजोरी तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दुर्ग नगर निगम के नजदीकी कॉम्प्लेक्स में 70 वर्षीय बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। बुजुर्ग के शव पर चोट के निशान से हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटनास्थल पर पुलिस ने डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से घटना की गुत्थी सुलझाने में जुटी है। सतना शहर के सर्किट हाउस चौराहे पर स्थित होटल में गुंडागर्दी करने पहुंचे बदमाशों के बीच सड़क जमकर धुनाई हो गई। इन बदमाशों के पास से एक अवैध रिवॉल्वर भी मिली। हालांकि पुलिस के शिकंजे से एक युवक भाग निकलने में कामयाब हो गया है, लेकिन हाथ आए 2 लोगों को पुलिस उठा ले गई।
जशपुर जिले के पत्थल गांव से 4 साल की बच्ची लापता हो गई है। मासूम घर से खेलने के लिए बाहर गई थी और अचानक लापता हो गई। वहीं परिजनों ने इसकी शिकायत थाने में की है, जहां पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना पत्थल गांव के महादेव टिकरा मोहल्ले की है। हटा जिले के जरारू धाम गौ अभ्यारण्य में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने साफ सफाई की। केंद्रीय मंत्री कार्यकर्ताओं के साथ सुबह से ही साफ सफाई करने पहुंचे। इस दौरान वो खुद कार्यकर्ताओं के साथ मैदान पर उतरे और उन्होंने साफ सफाई की। भिंड में हैदराबाद की पावर में कंपनी ने वाहन मालिकों की जानकारी के बिना ही सेल्फ स्टॉक के नाम पर रेत का भंडारण किया हुआ है। इसमें कंपनी पर थाने में जब्त ट्रक डंपरों से रेत की फर्जी रॉयल्टी काटने का भी आरोप है। वाहन मालिकों को इस फर्जीवाड़े की जानकारी मिलते ही इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से की गई। शिकायत के बाद भी कंपनी की कार्यप्रणाली में कोई भी सुधार नहीं आए हैं। सूरजपुर जिले में हाथियों की मौत पर जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम प्रतापपुर पहुंची। टीम ने स्थानीय लोगों से मामले के संबंध में बयान लिए हैं। बता दें कि जिले में अब तक 2 हाथियों की मौत हो चुकी है। कुंडा गांव में बारिश के शुरू होते ही साथ पानी स्वास्थ्य कर्मचारियों के घर घुटने तक भर गया है। आवासीय परिसर का हाल तालाबों जैसा हो गया है। घरों से पानी की निकासी की नहीं होने के कारण काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विभागीय कर्मचारियों का कहना है कि इसकी गुहार हम विधायक से लेकर अधिकारियों तक लगा चुके हैं, पर नतीजा सिफर ही रहा। सरगुजा जिले के बतौली विकासखंड के बागवानी गांव में एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाने के कारण प्रसव पीड़ा से तड़प रही महिला को करीब 2 किलोमीटर कांवर से ढोकर ले जाया गया। फिर उसे मेहतारी एक्सप्रेस के जरिए जैसे ही स्वास्थ्य केंद्र ले जाने की कोशिश की गई, महिला का प्रसव मेहतारी एक्सप्रेस में ही हो गया। मां और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। लोरबी में बारिश शुरू होते ही अधिकांश गांव का संपर्क ब्लॉक मुख्यालय से टूट जाता है। ऐसे में ग्रामीणों को उपयोगी सामानों के लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रशासन का कहना है कि इन गांव के पंचायतों को मनरेगा और मशीन से पुल की मरम्मत कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तखतपुर जनपद पंचायत के खुड़ीहाडीह गांव में नियम से विरुद्ध से सीसी रोड का निर्माण किया गया है, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। गांव में पहले जहां निकाली के लिए रास्ता दिया गया था, अब उसे बंद कर दिया गया है, जिससे अब लोगों के घरों में ही बरसात का पानी घुस जाता है। वहीं जान माल का भी खतरा बना हुआ है। वहीं अब समस्या के निदान के लिए सरपंच फंड का रोना रो रहे हैं। पुलिस के जवान और सैनिक बढ़ते डिप्रेशन की वजह से आत्मघाती कदम उठा रहे हैं, जिसे देखते हुए पुलिस हेडक्वार्टर जशपुर के निर्देश पर कम्युनिटी हॉल में स्पंदन अभियान चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से पुलिस जवान योग, डांस और एरोबिक करके खुद को तनाव मुक्त कर रहे हैं। कम्युनिटी हॉल में संगीत की मदद से जवान अपने आप को टेंशन फ्री करने का भी प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण नरवा गरवा गुरबावारी योजना के आधे अधूरे निर्माण को लेकर मंत्री अमरजीत भगत ने बयान देते हुए कहा कि कोरोना काल की संकट की वजह से योजना के तहत काम नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि योजना सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत जल्द ही इस योजना के तहत काम शुरू हो जाएंगे।